तो फिर से आपका स्वागत है हमारे रीड बुक चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है हाइपर फोकस। दोस्तों, आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप दिन में बार बार फोन चेक करके सोशल मीडिया के मैसेज बढ़ते रहते हैं। इससे हमारे दिमाग में फालतू जानकारी आती रहती है। ब्रेन को ये सब कचरा जानकारी भी प्रोसेस करनी पड़ती है। इस वजह से ब्रेन जरूरी चीजों पे फोकस ही नहीं कर पाता। लेकिन आज की बुक समरी सुनकर अब फोकस ही नहीं, हाइपर फोकस डेवलप करना सीख जाओगे। तो इस ऑडियो बुक समरी को हम चैप्टर बाय चैप्टर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, हम बहुत से काम बिना सोचे ही करते हैं, हमें उनकी आदत लग गई होती है। इसे ऑटो पायलट कहते हैं। जैसे आराम करने बैठेंगे तो अपने आप ही टीवी चला देंगे या यूट्यूब पे अपने आप ही वीडियो आदि देखने लगेंगे। हम कभी भी काम को डिवाइड नहीं करते हैं। हम ये भी नहीं सोचते हैं कि किस काम के लिए हमें ज्यादा अटेंशन या फोकस देने की जरूरत है और किसको नहीं। इस कारण हम लाइफ में बड़े बड़े बदलाव नहीं ला पाते और लाइफ बस एक रूटीन पे चलती ही रहती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें इस ऑटो पायलट मोड को बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने सारे कामों को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर 1, नेसेसरी वर्क। ये वो काम होते हैं जो आपको करने ही हैं, जैसे मीटिंग में जाना, फाइल वर्क कंप्लीट करना आदि। नंबर 2, अननेसेसरी वर्क। ये वे काम है जो आप करते तो हैं लेकिन उतने जरूरी नहीं होते, जैसे फाइल को अरेंज करना। एक ही चीज को ज्यादा डेकोरेट करते रहते हैं। नंबर 3, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। ये वे काम है जो आपको अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन जरूरी नहीं होते, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि। नंबर 4, पर्पजफुल वर्क। ऐसे काम जिनमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता हो और उन्हें करके आपको खुशी मिलती हो, जैसे कोई घूमना, कोई किताब पढ़ना या कोई पोस्ट लिखना या ग्राफिक्स डिजाइनिंग या फ्रीलांसिंग कोई काम करना, नोवेल लिखना आदि आदि। इन सब कामों में आपको सबसे ज्यादा फोकस पर्पजफुल वर्क में लगाना चाहिए। इनके लिए आपको टाइम के वो घंटे देने चाहिए जब आपकी एनर्जी मैक्सिमम रहती हो। बाकी के काम आप उस समय कर सकते हैं जब आपकी एनर्जी कम होती है। चैप्टर नंबर 2, हर आदमी की चीजों के प्रति अटेंशन अलग होती है। कुछ चीजों पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं और दूसरी पे नहीं। आप अपनी अटेंशन उन चीजों को ज्यादा दें जो बेहद जरूरी हो। अटेंशन बढ़ाने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करें। बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। आप खुद से क्रिएटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरा, ये एज्यूम करें कि आप स्पीकर हैं और आप उस कंसेप्ट या काम को खड़े होकर दूसरों को कैसे समझाएंगे। इससे आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और किसी भी काम में ज्यादा ध्यान देने लगेगा। ऐसे ही किसी लेक्चर के दौरान भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया आदि पर आपको हाइपर फोकस की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर नंबर 3, किसी भी काम के दौरान हाइपर फोकस बढ़ाने की ये 4 स्टेज होती हैं। पहला, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को चॉइस करें जिस पर आपको हाइपर फोकस बढ़ाना है। दूसरा, इसके बाद सारी डिस्ट्रैक्शन को हटा दें। तीसरा, फोकस। अब सारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट पे देना शुरू कर दें। अगर स्टडी कर रहे हों तो हर लाइन को एनालाइज करें कि क्या कहा जा रहा है, चीजों को इमेजिन करें। चौथा, रिफोकस। ध्यान अगर भटक जाए तो जल्दी से उसे वापस ले आए। सोर्स हाइपर फोकस इस बुक समरी से बताया गया है। चैप्टर नंबर 4, कई बार जरूरी काम करते समय बहुत सी डिस्ट्रैक्शन आती रहती है। इन्हें हटाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, आजकल के जमाने में फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। ये 24 घंटे आपके साथ रहता है और कभी भी किसी की कॉल आ जाती है। इससे आपका फोकस भटक जाता है। इसीलिए आप काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रखें या साइलेंट मोड पे रख दें। दूसरा, हर दिन हमें तरह तरह की ईमेल आती रहती है। उन्हें पढ़ने से आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं या आप उनके रिप्लाई देने लग जाते हैं। इससे आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए फालतू की वेबसाइट को अनसब्सक्राइब कर दें और मेल के लिए 5 मिनट रूल लगा। सारी मेल 5 मिनट में पढ़ें और जरूरी नहीं है उन्हें उसी समय डिलीट करते जाएं। तीसरा, छोटी छोटी चीजों के लिए मीटिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी मीटिंग न खुद रखें और ना ही उनमें जाएं। इससे आपका बहुत सा टाइम और एनर्जी बच जाएगी जिससे आप जरूरी कामों में लगा सकते हो। चैप्टर नंबर 5, आपको अपना फोकस बढ़ाने की आदत बनानी पड़ेगी। हर दिन 3 कामों की लिस्ट बनाएं और उन पर पूरा फोकस देने की कोशिश करें। चैप्टर 5, आपको अपना फोकस बढ़ाने के लिए आदत बनानी पड़ेगी। हर दिन 3 कामों की लिस्ट बनाइए और उन पर पूरा फोकस देने की कोशिश कीजिए।
जैसे 15 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बनाइए। इसके बाद आप हर डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए और पूरा फोकस उस काम को दीजिए। इस बीच कोई भी कॉल मत लीजिए और काम को बीच में मत छोड़िए। ऐसे ही अगर कुछ लिखना हो तो पूरा फोकस से लिखिए। ये देखिए कि आपकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कब होती है। कुछ लोगों का फोकस सुबह सुबह अच्छा होता है, ऐसे लोगों को सुबह जल्दी उठकर लिखना चाहिए। जबकि कुछ लोगों का कंसंट्रेशन शाम के समय अच्छी होती है, तो उन्हें उस समय लेखन कार्य में लगना चाहिए। बहुत से राइटर हाइपर फोकस की मदद से ही बड़े बड़े नोवेल लिख पाते हैं और वैज्ञानिक अपने आविष्कार कर पाते हैं। वे अपनी दुनिया में ही लीन रहते हैं, क्योंकि दोस्तों से गप्पे हाँकने से भी आपकी एनर्जी बर्बाद होती है और आपके दिमाग में फालतू विचार भरते रहते हैं। इसलिए अगर कुछ क्रिएटिव करना है तो अकेले खुश रहना सीखिए। चैप्टर नंबर 6। दोस्तों, ये किताब वैसे तो हाइपर फोकस पर है, लेकिन इस चैप्टर में लेखक ने एक और इंटरेस्टिंग फोकस के बारे में बताया है, जिसे हाइपर फोकस कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। कई बार दिमाग डे ड्रीमिंग करने लगता है, वह अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है, वह अपने ख्वाबों को पूरा करने के रास्ते ढूंढता है। ऐसे में ये देखिए कि आपका ब्रेन बार बार किस सपने के बारे में सोचने लगता है, वहीं आपका फोकस होता है। उसे नोट कर लीजिए और फिर उस पर हाइपर फोकस लगा दीजिए। जैसे अगर आप बार बार कोई बुक लिखना शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसे लिख लीजिए और फिर पूरा फोकस बुक पर शुरू करने पे लगा दीजिए। चैप्टर नंबर 7। बहुत बार कोई कॉम्प्लेक्स कार्य करते समय हमारा दिमाग थक जाता है, इससे हमारा फोकस हिल सकता और हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। ऐसे ही कई बार पढ़ते पढ़ते हम उब जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है। ऐसे में आपको अपने ब्रेन को फिर से रिचार्ज करना होगा। दरअसल ज्यादा देर तक दिमागी कार्य करने से हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जैसे खत्म हो जाता है और हम अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा 45 मिनट के बाद ब्रेक लेते रहें। किसी गार्डन, पार्क या जंगल में वॉक पर जाएं। मेडिटेशन करके स्ट्रेस को दूर रखें। ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, अखरोट, काजू आदि खाएं, जो दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। म्यूजिक सुने अपने मनपसंद का। हॉबीज को समय देकर खुद को रिलैक्स करें आदि। इस सबसे आपका दिमाग फिर से तरोताजा हो जाएगा और आप अगले घंटे फिर से हाइपर फोकस के साथ काम कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8। कई बार हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है और हमें उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। ऐसे में हमें हाइपर फोकस का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम के सभी पहलुओं को लिख लीजिए। इसके बाद एक हफ्ते का समय दीजिए और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन आदि दिमाग में आए उन्हें भी नोट कर लीजिए। इसके बाद नई इन्वायरमेंट में जाइए, नए लोगों से मिलिए या यूट्यूब आदि से प्रॉब्लम से रिलेट नया ज्ञान हासिल कीजिए और अंत में सारे डाउट को कनेक्ट कर दीजिए। जैसे अगर किसी को राइटर बनना है तो वह सोच सकता है कि शुरुआत कैसे होगा, लेकिन फोकस बनाकर सोचे तो ये भी हो सकता है कि पहले किसी भी डिपार्टमेंट में छोटा सा काम कर ले, उसके बाद कोई नेटवर्क बनाए और बाद में अपने लिए किताबें लिखे या नोवेल लिखे। तो इस तरह हाइपर फोकस आपको क्रिएटिव भी बना सकता है, जिससे आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9। कई बार हमें प्रॉब्लम्स के बिंदु डॉट जोड़ने ही नहीं होते हैं, बल्कि नए बिंदु ढूंढने भी होते हैं। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में अगर किसी को राइटर बनना है तो उससे और भी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। जैसे कि राइटिंग कहाँ से होती है, कैसे शुरू कर सकते हैं, किसी राइटिंग स्कूल के जरिए कैसे कांटेक्ट बढ़ाए जा सकते हैं। जब किसी के पास ये सारी जानकारी या डॉट हो जाएंगे तो फिर उन्हें जोड़ना बहुत आसान होगा और सक्सेस के चांसेस दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे जो सिर्फ अपने राइटिंग की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। इसलिए हर प्रॉब्लम के आगे पीछे, ऊपर नीचे और चारों ओर के पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए। इससे सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। चैप्टर नंबर 10। अपनी खुशी के लिए काम करें, इससे आपका फोकस अपने आप ही अच्छा होगा। हर दिन सोने से पहले यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड माने, उसे थैंक यू बोले, उसे कहें कि इतना अच्छा दिन देने के लिए धन्यवाद, सनलाइट के लिए धन्यवाद, ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद, फूड के लिए धन्यवाद। हम यूनिवर्स से हर चीज लेते ही हैं, बदले में उसे कुछ नहीं देते, इसलिए उसे थैंक यू बोलकर अपना ग्रेटिट्यूड जाहिर करें। इससे आपको यह भी लगेगा कि आपके पास सब कुछ है और आपके अंदर खुशी का संचार होगा। इसके अलावा हर दिन डायरी लिखें, इससे आपको अपनी जिंदगी के बारे में क्लियरिटी मिलेगी। अक्सर मेडिटेशन करें, आंखें बंद करके ध्यान लगाएं और अपने ईश्वर को देखें। और साथ ही जब भी मौका मिले दूसरों की हेल्प करते रहें, इससे आपको लगेगा कि आप बहुत यूजफुल पर्सन हैं और आपको खुद पे गर्व होगा। तो दोस्तों, इस किताब में
हाइपर फोकस ऑडियो बुक समरी पढ़कर आपने सीखा होगा कि अपनी कंसंट्रेशन और फोकस को कैसे बढ़ाना है। इससे आपको जटिल समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू आपको अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।